इंसान के एक गलती की वजह से ये जीव आज चांद पे फंस गया है, वो भी बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के। ना तो उसके पास कुछ खाने को है और ना ही पीने को पानी है, और तो और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है। फिर भी साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि इस जीव को जब पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा तब ये जिंदा ही मिलेगा। ये जीव कौन सा है और ये चांद पे कैसे फंस गया, और इस जीव के पास कौन सी सुपर पावर्स है जो कि इसे वहाँ पे जिंदा रहने को मददगार साबित हो रही है, ये सभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। जिस जीव की आज हम बात कर रहे हैं वो अमर है, यानी वो मरता नहीं, और अगर उसे मारने जाओ तो भी उसे खत्म करना यानी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ना इसे गर्मी मार सकती है और ना ही ठंड। ये बिना फूड और पानी के भी जीवित रहता है। इतना ही नहीं, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। उस जीव में कुछ ऐसी सुपर पावर्स है कि वो 500 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से इस धरती पे है, यानी स्टोन एज से पहले भी ये जीव था और डायनासोर से पहले से भी ये जीव इस धरती पर है। इस जीव का नाम है टार्डिग्रेड्स, और दिखने में ये भालू की तरह होता है, इसलिए इसे वाटर बियर यानी पानी का भालू भी कहा जाता है। साइंटिस्ट को टार्डिग्रेड्स के 1000 से भी ज्यादा प्रजातियां मिली है। इस जीव की साइज सिर्फ 0.05 टू 1.2 मिलीमीटर तक ही होती है, जहाँ पे इंसानों को 7 से 8 मोटे और गर्म कपड़ों की लेयर्स पहनकर भी जिंदा रहना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ऐसी दुनिया की सबसे ठंडी जगह यानी पूर्वी अंटार्कटिक पठार पे भी ये जीव बड़े आराम से जिंदा रहता है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में ये पाया है कि ये जीव -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में जीवित रहते हैं। ये जीव सिर्फ ठंड में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी जीवित रह सकते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले खोलते हुए गर्म लावा में भी ये जीव जिंदा रहते हैं। और समंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी मारियाना ट्रेंच में जितना दबाव होता है उससे 4 गुना ज्यादा दबाव को भी ये बड़े आराम से सह लेते हैं। ह्यूमन बॉडी से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन भी ये जीव सह सकते हैं। इन जीवों को जब स्पेस ले जा करके सूरज के रेडिएशन में रखा गया तो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर गए। और जैसे कि आपको पता है कि धरती पे पाए जाने वाला कोई भी जीव बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के स्पेस में जीवित नहीं रह सकता। वही टार्डिग्रेड्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन स्पेस में भी जीवित रहते हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन एंड अर्थ एनवायरनमेंट। ये बिना भोजन और पानी के भी 30 साल तक जीवित रह सकते हैं, यानी एक टाइप से ये अमर ही है। इस हैरान कर देने वाले जीव के बारे में साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जीव किसी उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने से आए होंगे। आज की डेट में टार्डिग्रेड्स हम सभी के आजू बाजू में मिलते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव होने के कारण हमें खुली आंखों से नहीं दिखते। ज्यादातर ये फंगस और शैवाल में पलते बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस जीव के सुपर पावर्स के बारे में। इस जीव की सुपर पावर्स को सुनकर आपको ज्यादा हैरानी होगी कि टार्डिग्रेड्स कठिन से कठिन परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए पहले तो एक टाइप से मर जाते हैं, और जब आजू बाजू के हालात ठीक हो जाए तब वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो जब हालात कठिन हो जाए, यानी बहुत ठंड या फिर बहुत गर्म या फिर डायरेक्ट रेडिएशन का सामना करना पड़ रहा हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, तो उन परिस्थितियों में टार्डिग्रेड्स खुद को 99% तक डिहाइड्रेट कर लेते हैं, यानी खुद के शरीर का 99% पानी ये शरीर से बाहर निकाल देते हैं और अपने 8 पैर, सर और सभी अंग किसी कछुए की तरह शरीर के अंदर ले लेते हैं और शरीर को हवा निकले पिचके हुए बॉल की तरह बना लेते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। इस दौरान ये खुद के मेटाबॉलिज्म को यानी पाचन तंत्र को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, यानी एक टाइप से ये मर जाते हैं। इस अवस्था को क्रिप्टोबायोसिस भी कहा जाता है। क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में ये जीव 30 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, और जब उन्हें पानी के साथ साथ अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तब वो क्रिप्टोबायोसिस से बाहर आते हैं, यानी फिर से जिंदा हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि 2019 में इंसान की गलती की वजह से टार्डिग्रेड्स चांद पे भी फंस गए हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इजराइल ने 2019 में अपने बेरशीट नाम के मून मिशन में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के हेल्प से अपने लूनार लैंडर को चांद पे भेजा था। क्योंकि ये इजराइल का फर्स्ट मून मिशन था, इसलिए इसका नाम बेरशीट रखा गया था। बेरशीट का हिब्रू में मीनिंग है प्रारंभ यानी शुरुआत, और ये वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा फंडेड मिशन नहीं था बल्कि एक प्राइवेट कंपनी का इनिशिएटिव था। उस प्राइवेट कंपनी ने इजराइल के दुनिया भर में जो बिलियनियर्स एंड मिलेनियर्स लोग हैं उनसे फंडिंग कलेक्ट करके ये मिशन को इनिशिएट किया हुआ था। तो बेरशीट मिशन फेल हो गया और इस मिशन के जरिए भेजा गया लूनार लैंडर मून पे सेफ लैंड नहीं कर सका। इस मिशन के जरिए इजराइल ने खुद का झंडा और एक टाइम कैप्सूल भी भेजी थी। उस टाइम कैप्सूल में 3 करोड़ से भी ज्यादा पेजेस का डेटा था, विकिपीडिया का फुल इंग्लिश वर्जन, बहुत सारे ड्राइंग्स एंड बुक्स, इजराइल का नेशनल एंथम, फ्लैग एंड नेशनल सिंबल, ह्यूमन एंड एनिमल्स जेनेटिक सैंपल्स, और साथ ही साथ बहुत सारे टार्डिग्रेड्स भी भेजे थे। तो जब बेरशीट मिशन में भेजा गया मून लैंडर वहाँ पर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया
और लैंडिंग के लास्ट स्टेज में चांद की सतह पर टकराकर टूट गया। तब उसमें रखी टाइम कैप्सूल भी चांद के सतह पर टकराने से टूट गई और उसमें रखे टार्डिग्रेड्स अब चांद के सतह पर इधर उधर बिखर गए। भविष्य में उन टार्डिग्रेड्स को फिर से धरती पर लाने का मिशन कोई ना कोई देश जरूर करेगा, लेकिन तब तक ये टार्डिग्रेड्स बिना हवा, पानी, फूड और सूरज के रेडिएशन में भी जीवित रहेंगे, ऐसा दावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है। और इस जीव के कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की खूबी के कारण सिंगापुर के कुछ साइंटिस्ट ने इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करके कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे कि मानवीय सभ्यता पूरी तरह से बदल जाएगी। सिंगापुर के कुछ साइंटिस्ट ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस जीव को सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर दिया है। जिन्हें पता नहीं कि टेलीपोर्टेशन क्या होता है, उन्हें हम बताना चाहेंगे कि टेलीपोर्टेशन एक वैज्ञानिक फीचर है जिसमें किसी वस्तु या फिर जीव को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ले जाने की क्षमता होती है। इसके द्वारा वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया जाता है और उन्हें उनकी संरचना के अनुसार तार या प्रोटॉन्स के समूह के रूप में शिफ्ट किया जाता है, यानी दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक किसी भी वस्तु या जीव को इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से कुछ सेकंड्स में ही पहुंचा देना। तो आज की डेट में साइंटिस्ट टार्डिग्रेड्स के सुपर पावर्स को ह्यूमंस में कैसे लाया जा सके, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हम बस यही आशा कर सकते हैं कि जल्दी ही साइंटिस्ट को सफलता मिले और सभी ह्यूमंस को भी इन जीवों की तरह अमरत्व प्राप्त हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।